हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे लगातार आप सभी के मैसेज और कमेंट्स वशीकरण, सट्टा, लॉटरी और मारण के लिए प्राप्त हो रहे हैं। किसी का मैसेज आता है कि गुरुजी, मेरे ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज हो गया है, मुझे सट्टा लॉटरी जीतने की कोई साधना बता दीजिए। तो कोई किसी के प्यार में पागल है और उस पर वशीकरण कराना चाहता है। तो कोई किसी दो लोगों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराना चाहता है और कोई किसी से इतना परेशान हो चुका है कि वो उस पर मारण प्रयोग कराना चाहता है। तो अगर आप भी ऐसी ही या किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान आपको जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको एक अति शक्तिशाली हनुमान वीर साधना के विषय में बताने जा रहा हूं और केवल 7 दिन में 100% आपको हनुमान वीर की सिद्धि मिलेगी। हनुमान वीर केवल 7 दिन में खुद आपके सामने प्रकट होंगे। एक बार हनुमान वीर की सिद्धि मिलने के बाद आप वशीकरण, सट्टा, लॉटरी, मारण या अपना कोई भी कार्य आप इस वीर से करा सकते हैं। ये वीर पल भर में आपके लिए उस कार्य को कर देगा। एक और बात, प्रकट होंगे का ये मतलब नहीं है कि वो अपने पूरे स्वरूप में आपके सामने आएंगे। नहीं, वो छाया रूप में या फिर अग्नि रूप में ही दर्शन देंगे, क्योंकि उस परम शक्ति को साक्षात देखने की शक्ति हर किसी के पास नहीं होती है। लेकिन केवल 7 दिन में वीर आपको 100% दर्शन जरूर देंगे। तो यदि आप पहली बार यहाँ आए हैं तो आप एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यही आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्रों, साधनाओं और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्गों का पता लगाते हैं। प्रत्येक साधना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई है। इस यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, एक ऐसा साधक जो आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चल रहा है और इन शक्तिशाली साधनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता है। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, अगर मैंने आपको बोला है कि 7 दिन में वीर आपको 100% दर्शन जरूर देंगे, तो कुछ सोच समझकर ही बोल रहा हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे किसी भी विधि को आप भूल ना जाए। नहीं तो आप मेहनत भी करेंगे और आपको अंत में कुछ हासिल भी नहीं होगा। देखो, वीर साधना का तात्पर्य ऐसी साधना है जिसे संपन्न करने पर वीर आपके पास में रहकर आपके सभी काम करता है। वीर विक्रमादित्य की कहानी सर्वविदित है। उन्होंने भी एक वीर और एक बेताल को वश में कर रखा था और वो हमेशा उनके नियंत्रण में रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते थे। जो भी कार्य विक्रमादित्य उन्हें देते, वो वीर पल में ही उस कार्य को पूरा कर देता। विक्रमादित्य ने उस वीर की सहायता से ही अपने सभी शत्रुओं को काबू में किया था। उस वीर की सहायता से ही विक्रमादित्य ने अपने राज्य में अपार धन संपत्ति जोड़ ली थी और उसी की सहायता से वो सारे संसार में विख्यात हुए थे। शंकराचार्य ने भी वीर साधना संपन्न कर रखी थी, जिसकी वजह से 24 घंटे उनकी सुरक्षा बनी रहती थी। और वीर की सहायता से ही जब वो जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, वीर उनका सही मार्गदर्शन करता और जंगल के हिंसक पशुओं से भी वीर ही उनकी रक्षा भी करता था। वीर की सहायता से ही शंकराचार्य ने अकेले ही पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने में सफलता पाई थी। वो स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते थे कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों साधनाएं संपन्न की है, परंतु वीर साधना के द्वारा ही मैंने जीवन की पूर्णता, यश, सम्मान और अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। गुरु गोरखनाथ तो वीर साधना के आचार्य थे और उनके शिष्यों को इस बात का गर्व भी है कि गुरु गोरखनाथ ने वीरों को सिद्ध किया है, जिसकी वजह से वो तंत्र के क्षेत्र में पूर्ण सफलता पा सके हैं। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपनी साधना की ओर चलते हैं। देखो, यहाँ हम वीर साधना की बात कर रहे हैं और वो भी केवल 7 दिन में। तो सीधी सी बात है, साधना में प्रयोग आने वाली सामग्री और साधना में समस्या तो आएगी ही, लेकिन अगर फिर भी आप अडिग होकर इसे पूर्ण करने का संकल्प कर लेंगे तो आप इस साधना को तो क्या, आप किसी भी साधना को पूर्ण कर लेंगे। सारी बात आपकी इच्छा शक्ति की है। तो आपको शनिवार के दिन बिना किसी के टोका टाकी किए हुए किसी भी समय कुम्हार के यहाँ जाना है और वहाँ से उसके बर्तन बनाने का डोरा और थोड़ी सी गीली मिट्टी चुरा कर लानी है। यहाँ ध्यान रखें, आपको डोरा और थोड़ी सी गीली मिट्टी चुरा कर लानी है, मांग कर नहीं। और कुम्हार जहाँ बर्तन बनाते हैं वहीं उसके चाक के पास गुंथी हुई गीली मिट्टी रहती है।
गीली मिट्टी के पास ही एक मिट्टी का बर्तन भी रहता है जिसमें पानी भरा रहता है और कुम्हार उसमें अपना हाथ धोता है। उस बर्तन से थोड़ा पानी आप अपने साथ किसी बर्तन में ले आए ताकि उस पानी से आप कुम्हार के यहाँ से लाई गई गीली मिट्टी को आवश्यकतानुसार गूंथ सके और मिट्टी की लुगदी बना सके। अब मिट्टी और डोरे को घर ले आए और किसी एकांत स्थान पर चुपचाप रख दे। अब उसी शनिवार या अगले शनिवार को उस गीली मिट्टी की छोटी छोटी 120 या 100 गोलियां बना ले। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि 10 या 20 गोलियां और अधिक बना लेनी चाहिए, ताकि यदि कुछ गोलियां टूट भी जाएं या उनमें दरारें भी पड़ जाएं, तो भी गोलियां 100 से कम न हो। तुलसी या लाल चंदन की माला के मंकों के बराबर या उससे थोड़ी बड़ी गोलियां बना ले। गोलियों को बीच में से दबाकर चौड़ा कर लीजिए। अब गोलियों में कौवे के नाखून से छेद करके सुखा लें। गोलियां बनाते समय गोलियों को किसी बर्तन या कागज से ढककर रखें। खुली हवा में गोलियां बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी छाया गोलियों पर न पड़े। अब कुम्हार के यहाँ से लाई गई डोरी पर गोलियों को पिरोकर एक माला बना ले। यदि डोरी छोटी और दोहरी है तो एक कोने पर गांठ लगाकर उसे एक कर ले, इससे डोरी लंबी हो जाएगी। डोरी छोटी होने से बचाने के लिए गोलियों को दबाकर चौड़ा किया जाता है। अब इस माला को किसी खाली साफ मिठाई के डिब्बे या किसी और साफ डिब्बे में सूती या साफ कपड़े के ऊपर रखें ताकि यह टूटे नहीं। अब किसी भी शनिवार से साधना प्रारंभ करें। यदि वो शुक्ल पक्ष हो तो बहुत अच्छा है। साधना के लिए पहले से ही एकांत स्थान का चयन कर लें। पूजा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां से सुबह सूर्य देव उगते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे। साधना के लिए एक जोड़ी नए कपड़े रखें या पुराने कपड़े धोकर साफ कर ले। आसन के लिए आसन के नाप के बराबर एक कपड़ा और पूजन सामग्री रखने के लिए दूसरा कपड़ा रखें। नैवेद्य के लिए 5 प्रकार की सूखी मिठाइयाँ और एक सूखे नारियल का गोला होना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करें, साफ कपड़े पहने और सूर्योदय से पहले उस स्थान पर जाएं जहां आपको साधना करनी है। सूर्योदय से कुछ देर पहले अपने कपड़े उतारकर पूर्ण नग्न हो जाएं और साफ आसन पर बैठ जाएं। पूजा सामग्री को अपने सामने साफ कपड़े पर रखें। जैसे ही आप सूर्य देव को उगता हुआ देखें तो पहले से बनी मिट्टी की माला से जप शुरू कर दें। हाथ में माला लटकाकर जप न करें, अन्यथा माला टूट सकती है। साधना के बाद माला को सावधानी से उसी डिब्बे में रखना चाहिए और पूजन सामग्री को एक थैले में रखना चाहिए। और आपको इसी प्रकार 7 दिनों तक रोज 21 माला का जाप करना है। 7वें दिन जाप समाप्त होने से पहले ही आपको हनुमान जी के वीर के दर्शन होंगे। उनसे डरे नहीं। जाप पूरा होने के बाद माला छोड़ दे। सूखे नारियल का गोला बाएं हाथ में पकड़ ले और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से उसके 2 टुकड़े कर ले। एक टुकड़ा वीर को अर्पित कर दे और दूसरा टुकड़ा और बाकी पूजा सामग्री को एक डिब्बे में अच्छी तरह बंद करके रख ले। डिब्बे को बाहर से अच्छी तरह से बंद कर दे और ऐसी जगह गाड़ दे जहां सूरज की रोशनी या पानी ना पहुंच सके, क्योंकि जब तक ये सामग्री वहां दबी रहेगी तब तक वीर आपके साथ रहेगा और जब भी आप उसे याद करेंगे वो आपका कोई भी कार्य तुरंत ही पूरा कर देगा। देखिए, जब व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि वह अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं है बल्कि अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, तो उसके जीवन में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अभी मेरे साथ बने रहे, क्योंकि अभी आपको मंत्र देना बाकी है, लेकिन उससे पहले ये साधना तभी काम करती है जब ये गुरुमुखी होगी। अब यदि आपके पास पहले से कोई गुरु है तो आप उनसे ये साधना लेकर कर सकते हैं, और यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको गुरु दीक्षा का मार्ग बता देंगे। एक अति आवश्यक सूचना, पूछताछ की अधिक मात्रा के कारण हमारा लक्ष्य वास्तव में सहायता चाहने वालों को प्राथमिकता देना है। त्वरित और समर्पित सहायता सुनिश्चित करने के लिए हमने एक नामात्र शुल्क संरचना शुरू की है। यहाँ बताया गया है कि आप तत्काल सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सेवा शुल्क 199 रुपये है। इसके साथ ही आपको हमारे पेड ग्रुप में भी शामिल किया जाएगा, ताकि आप अपनी साधना से संबंधित या किसी अन्य समस्या के लिए कभी भी हमसे तुरंत संपर्क कर सकें। ये सेवा शुल्क एक बार के लिए है। इसके बाद ग्रुप के लिए आपसे कोई अतिरिक्त सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पेड ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया गया है। हम आपकी समझ और सहयोग की सराहना करते हैं। आपका समर्थन हमें हर किसी को समय पर और प्रभावी समाधान प्रदान करने में मदद करता है। यदि आप भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो कृपया निश्चिंत रहें।
जिन लोगों ने तत्काल सहायता का विकल्प चुना है, उनका अनुसरण करते हुए हम यथाशीघ्र आपसे भी संपर्क करेंगे। यदि आप सामग्री की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं और आपने ये साधना करने का निश्चय कर लिया है, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़कर भी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये सामग्री तय मात्रा में है, इसलिए जो पहले आएंगे उन्हें सामग्री दी जाएगी। अब बात करते हैं साधना मंत्र की, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मंत्र है, गुरु कौमन चले, नाटक व चैंटक से चले, हनुमान के अखाड़े से चले, 5200 वीर, 14 मसान चले, ना चले तो बीबी फातिमा खातून के पाक दामन की दुहाई। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।